वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करूंगी लोलैंड प्लेसेंटा के बारे में कि लोलैंड प्लेसेंटा होता क्या है, उसमें प्रॉब्लम क्या क्या होती है और उसके प्रिकॉशंस क्या क्या होते हैं। मैं बस इस वीडियो में अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी क्योंकि मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ। मेरी जो प्रेगनेंसी में लोलैंड प्लेसेंटा था उसके अंदर मैंने कैसे कैसे अपना प्लेसेंटा को ठीक करा, कैसे मैं उसको ऊपर लेके आई, मेरे डॉक्टर ने क्या क्या मुझे बताया था, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लोलैंड प्लेसेंटा पता कब लगता है कि हमें लोलैंड प्लेसेंटा है कि नहीं, तो वो हमें पता लगता है 12th वीक में। जो हमारी प्रेगनेंसी का 12th वीक होता है उसके अंदर एक अल्ट्रासाउंड होता है, एंटी स्कैन। उसके अंदर हमें पता लगता है कि हमारा लोलैंड प्लेसेंटा है या नहीं है। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी और मुझे जब मेरा एंटी स्कैन हुआ था उसमें मुझे डॉक्टर ने बताया था कि आपका लोलैंड प्लेसेंटा है। लोलैंड प्लेसेंटा भी दो तरह के होते हैं। एक होता है जो हमारे सर्विक्स को पूरा कवर करता है और एक होता है वो थोड़ा ऊपर की तरफ होता है। लोलैंड प्लेसेंटा में कॉम्प्लिकेशंस आती है डिलीवरी के टाइम पे, बट मोस्टली केसेस में लोलैंड प्लेसेंटा ठीक हो जाता है। जैसे आपका थर्ड ट्राइमेस्टर आता है, पास आता रहता है आपका, तो उसके अकॉर्डिंग वो थोड़ा ऊपर की तरफ हो जाता है। मोस्टली केसेस में ये ठीक हो जाता है, किसी किसी केस में ठीक नहीं हो पाता है। अगर आपको भी लोलैंड प्लेसेंटा है और अगर आप इन प्रिकॉशंस का ध्यान रखोगे तो आपका प्लेसेंटा भी ऊपर की तरफ आ सकता है। मैं वो बताऊंगी जो मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट करा था और मैंने वो एग्जैक्ट फॉलो भी करा। लोलैंड प्लेसेंटा बहुत टेंशन वाली बात नहीं है, अधिकतर ये ठीक हो जाता है। तो चलो मैं सबसे पहले आपको प्रॉब्लम्स बताती हूँ कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं। लोलैंड प्लेसेंटा में एब्डोमिनल पेन रह सकता है, आपको सर्विक्स के आसपास पेन रह सकता है। मेरे केस में मुझे एब्डोमिनल पेन रहता था और बैक पेन भी होता है, इसमें मेरे भी वो रहता था। और अगर आपका लोलैंड प्लेसेंटा है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी ब्लीडिंग ना हो। अगर थोड़ी सी भी ऐसी कोई दिक्कत होती है या आपका एब्डोमिनल पेन ज्यादा होता है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं। आपको बेड रेस्ट लेना है, ऐसा नहीं है कि आपने कोई काम नहीं करना, हाँ, पर आपको बेड रेस्ट लेना है। आप ज्यादातर काम अपना बैठ के कर सकते हैं। आपको ज्यादा देर खड़े नहीं होना है, आपको झुकना नहीं है, आपको स्टेयर से ज्यादा ऊपर नीचे नहीं चढ़नी है, आपको वॉक भी कम करनी है। और जब भी आप सोएंगे तो अपने पैरों के नीचे पिलो लगा के सोइए। तो है, मेरे डॉक्टर ने मुझे यही सजेस्ट करा था और मैंने एग्जैक्ट यही फॉलो करा था और सच में मेरा लोलैंड प्लेसेंटा जो था वो ऊपर की तरफ आ गया था। आपको पैरों के नीचे तकिया लगा के तो सोना ही है और आपको लेफ्ट साइड पे सोना है। लेफ्ट साइड हमारी प्रेगनेंसी में सोने के लिए बहुत अच्छा होता है हमारे बेबी के लिए। आपको अच्छी डाइट फॉलो करनी है जिसमें आयरन अच्छी मात्रा में हो और फॉलिक एसिड अच्छी मात्रा में हो। ये सप्लीमेंट वगैरह अगर आपको डॉक्टर देंगे तो वो आप अपने टाइम पे जरूर लेना। लोलैंड प्लेसेंटा में मैं तो ये कहूंगी थ्रू आउट प्रेगनेंसी आपका हीमोग्लोबिन कम नहीं होना चाहिए। हीमोग्लोबिन अगर कम हो जाता है तो उसमें प्रेगनेंसी में थोड़े डिलीवरी के टाइम पे प्रॉब्लम हो सकती है। मेरा जो हीमोग्लोबिन था डिलीवरी के टाइम पे वो था 11.5। इसे मतलब ये ठीक था, डॉक्टर ने मुझे ऐसे बोला था, ऐसी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो हमारे शरीर में खून की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए प्रेगनेंसी में, और लो लैंड प्लेसेंटा में तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, आपको अच्छी स्लीप लेनी है, अच्छा खाना खाना है, अपना अच्छे से ध्यान रखना है, तभी तो हमारा बेबी हेल्दी रहेगा। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था कि आपने अपने लो लैंड प्लेसेंटा में किस पोजीशन में सोते थे, तकिया कैसे लगा के सोते थे, शायद उनको इतना क्लियर नहीं हो पाएगा, तो इस वीडियो में आपको ये भी करके बताऊंगी। आपके 34 वीक्स में डॉक्टर आपको अच्छे से बता देगा कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है या नहीं, क्योंकि हमारा लो लैंड प्लेसेंटा ऊपर की तरफ नहीं आया होगा तो इसमें नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। अगर सर्विक्स पूरा लो लैंड प्लेसेंटा में कवर है, प्लेसेंटा ने कवर कर रखा होगा पूरा सर्विक्स, तो इसमें सी सेक्शन ही होता है। अगर थोड़ी ऊपर की तरफ होता है तो इसमें डॉक्टर कभी कभी नॉर्मल डिलीवरी भी करवा देते हैं। आप अपने पैरों के नीचे इस तरह से पिल्लो लगा सकते हो बैठते वक्त। अगर एक पिल्लो इनफ नहीं होता तो आप दो पिल्लो का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे दोनों पतले तकिए थे इसलिए मैंने दो यूज़ करे। आप पैर लटका के बैठना अवॉइड करें एंड सोते वक्त इस तरह से पिल्लो रख सकते हैं एंड करवट लेते वक्त भी ऐसे। आपको इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है कि आपकी सी सेक्शन होगी या नॉर्मल डिलीवरी होगी। दोनों में देखो पेन तो होता ही है, चाहे नॉर्मल डिलीवरी में उस टाइम पे हो या सी सेक्शन में ऑपरेशन के बाद में हो, दोनों में पेन तो होता ही है। तो हमको रेडी रहना है और टेंशन नहीं लेनी, बस अपने और अपने बेबी के बारे में सोचना है। आप लोग जरूर ये सोच रहे होंगे मैं इतने टाइम 1 साल तक क्यों अपने चैनल से दूर रही। थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम थी, बेबी तंग करती थी और मेरा ऑफिस भी होता था,
तो इस चक्कर में वीडियो नहीं बना पा रही थी, पर अब मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूंगी और आपको ये जरूर बताऊंगी मेरा सी सेक्शन हुआ था, नॉर्मल डिलीवरी। अगला वीडियो मैं इसके बारे में ही लेके आऊंगी और अपनी पूरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने बेबी का ध्यान रखिए।